देख रहे थे करनाल के करण लेक की बात की जाए, जो प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन किसानों के जोश के आगे वो भी कहीं ना कहीं फीके पड़ चुके हैं, क्योंकि किसानों का जो जोश था वाटर कैनन भी नहीं रोक पाया और किसानों ने उनको भी कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में ट्रक थे उनको भी कहीं ना कहीं साइड में कर उखाड़ दिया, कहीं ना उखाड़ फेंका और छोटे छोटे जो बैरिकेड लगाए थे उनको ट्रक द्वारा खींच कर साइड में फेंक दिया। लेकिन अब पुलिस प्रशासन ठंडी पड़ चुकी है, कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो इंतजाम थे उसको विफल कर किसान आगे बढ़ता नजर आ रहा है। किसानों में जो जोश है वो देखने को ही मिलता है और किसानों का जो कहना है कि वो दिल्ली कूच में किसी तरह की एहतियात नहीं बरतने वाले और आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। किसानों के आगे कहना है कि दिल्ली अब दूर नहीं, आगे जितने भी बैरिकेड लगाएंगे उनको तोड़ने में, फोड़ने में या उखाड़ फेंकने में वो कतई भी कहीं ना कहीं उसको ढील नहीं बरतेंगे और उनको भी उखाड़ फेंकेंगे। किसानों का जो जोश है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं उनको फेंक कर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल अपडेट देते रहेगा को विंटेज न्यूज़। किसानों में जोश था एक, उसके आगे कहीं ना कहीं प्रशासन के बैरिकेड को भी फीका कर दिया। देखिए, जिस तरीके से सरकार कमज़ोर है, सरकार की नीतियां कमज़ोर है, उसी तरीके से प्रशासन भी कमज़ोर है। अगर प्रशासन ये चाहता है कि उनके बच्चे आने वाले समय के अंदर भूखे ना मरे तो उनको किसानों के साथ होना चाहिए और इस सरकार का विरोध करना चाहिए। जो लाठियाँ और पानी के फुहारे किसानों पर भांज रहे ना, वो नेताओं के ऊपर भांजने चाहिए, जब जाके प्रशासन संविधान की कुर्सी पर बैठने लायक है। अदरवाइज प्रशासन को भी संवैधानिक कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जो प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं आम जन लोगों के थे, बजरी से भरे हुए थे, रेत से भरे हुए थे। इसकी जगह अगर चाहता प्रशासन तो अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी कर सकता था, उनको क्या डर था कि कहीं ना कहीं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ने आम आदमी के सामने आम आदमी के व्हीकलों को खड़ा कर दिया, मजबूर किया कि वो उनको जलाए ना, तोड़े फोड़े नहीं। पर हमारे चटूनी जी जो नेता है उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और बड़े ही सेफ तरीके से हमने उनको साइड में किया और उसी रणनीति के साथ हम दिल्ली कूच करेंगे और मोदी की छाती पे दाल गलने का काम करेंगे। अगर इस तरह से आगे बैरिकेड मिलते हैं कहीं ना कहीं उन पर क्या एक्शन रहने वाला है? मैं तो ये कहना चाहूंगा आपको बलविंदर जी, जब अंग्रेजों की गुलामी से हमने आज़ादी पाली तो ये बैरिकेड तो छोटी चीज़ है। ये किसान है जो अन्न पैदा करता है और इस देश की इस जनता के पेट में पहुंचाता है। तो मोदी को सामने आके बैठ के बात करनी चाहिए और किसानों के हित के अंदर फैसले लेने चाहिए, अदरवाइज मोदी पाकिस्तान जाने की तैयारी कर ले। चलिए, धन्यवाद। ये इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं अमित तंवर जी, उनका भी कहना था कि किस तरह से जो किसानों के सामने उन्होंने विकल्प रखा, जो बैरिकेड थे वो आमजन के ही बैरिकेड थे और आमजन के बैरिकेड को कहीं ना कहीं किसानों ने नुकसान नहीं पहुंचाया। कहीं ना कहीं निस्वार्थ भाव से कहीं ना कहीं एक संयम बरता किसानों ने और उन बैरिकेड को भी कहीं ना कहीं साइड में आराम से साइड में कर जो अपना दिल्ली कूच का था प्लान उसको बरकरार रखते हुए किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि दिल्ली अब दूर नहीं, वो कुछ ही वक्त में दिल्ली पहुंचने वाले हैं और रास्ते में अगर भी इस तरह के और भी बैरिकेड आए तो उनको तोड़ने में, फोड़ने में या उखाड़ फेंकने में कभी डील नहीं बरतेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर? जब तक सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक दिल्ली को चारों तरफ से बैठे रहेंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। हाँ जी, गड्डियाँ लगाई गई बजरी की, भी रास्ता जाम किया गया, वाटर कैनन का आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जो उसकी बजरी की गाड़ियाँ थी वो आम लोगों की थी, प्रशासन अपनी गाड़ियाँ क्यों नहीं खड़ा कर पाया? आम आदमी के आगे क्यों खड़ा कर दिया? वो हमारे बंदों को परेशान कर रहे हैं। ये गाड़ियाँ भी हमारे भाइयों की हैं, उनको दिक्कत दे के उनकी चाबियाँ खोस ली और उनको साइड में कहा भी यहीं रोक दो गाड़ी को, और बाकी जिम्मेदारों ने ट्रैक्टरों के साथ उनको साइड में किया। कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज आता है कि आपने उनका नुकसान किए बिना हमने भाई का किसी का नुकसान नहीं किया, खाली साइड में गाड़ियाँ की हैं ताकि आप दिल्ली पहुँच सके, ताकि हम दिल्ली पहुँच सकें। आगे भी इस तरह के काफ़ी बैरिकेड लगाए हुए हैं, चाहे कितने ही बैरियर लगा ले। जिम्मेदार तो अपनी एक दौड़ के लिए आपस में खून कर दिया, ये तो पूरी जमीन का मामला है। अब ऐसे कैसे छोड़ देंगे सरकार को? ये तो एक खाली 2 इंच के लिए लड़ मरता है। धरती माँ को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा हम सब करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर तुम आज करनाल भी तोड़ के आगे जाते नजर आ रहे हो। देखो, सरकार का काम है सानू रोकना, प्रशासन का काम है। जो सरकार ने आर्डर उन्होंने दिता है वो बैरीकेड लाते ने, असी उन्होंने सारे बैरीकेड तोड़ दिते ने ते पुलिस ने जो सख्ताई का रवैया बरतिया है। बड़े कठोर बैरीकेड लाए सी, डंपर अगे कई खड़े किए सी, पर साढ़े बहादुर किसानों ने सारा हर बैरीयर तोड़ के अगे वध गए। प्रशासन एक अपने आप को मजबूत समझ रहे थे कि आप करनाल जो बैरीकेड ने सब तो बड़े बैरीकेड लाए ने किसान
ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਪਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨ ਦੇ ਹੀ ਟਰੱਕ ਸੀ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਫਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਕੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਡ ਜਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਾ? ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਸੀਮਾ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਥੇਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ? ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। पक्के मोर्चे लगना वो चीज़ है जी, किसान की फसल डूब जाए ना, मान लो पानी आ गया, बरसात होगी, आंदा पुत्रा कोई गल नहीं, जे तेरी जीरी डुब गई आप कणक बीज लांगे, कणक नहीं बीजी आप मकई बीज लांगे। जिमीदार परवाह नहीं करता, पानी की बछेरा कुछ नहीं। असीं नहर का पानी लाने रात नूं, ਉਹ मकसद दी रातां 'ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ टैंक भी नहीं अड़न देते। अमेरिका के टैंक हरियाणा के पंजाब के जवानों ने तोड़े हैं। अमेरिका देखने आया था भी मेरे टैंक किन जवानों ने तोड़े हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ने जवानों के मोटे पे हाथ लगाया था कि इन जवानों ने तोड़े हैं। तो ये क्या टैंक या आंसू गैस क्या करेगा? अगर जिमींदार दब गया तो देश दब गया। ये देश हम गुलाम नहीं होने देंगे। इस देश को बनाया है, 80% कुर्बानी है हमारे देश के लिए। मौजूदा सरकार किसान की कदर क्यों नहीं कर पा रही? पता नहीं है। प्रधानमंत्री भी जिमींदार नहीं है, मुख्यमंत्री भी जिमींदार नहीं है। जिन्हें जिमींदार किया तो छोटू राम ने जिमींदार किया सी, उन्हें पता किसान की चीज़ है। इन्होंने की पता, इन्हें खेत नहीं देखा। आ खट्टर नूं पुछ लो भी कणक किड्डी वड्डी है, इन्हें कहना कणक तो एड्डी वड्डी होंदी है, जामन जी कणक होंदी, इन्हें पता ही नहीं कणक की चीज़ है, ज्वार की चीज़ है। जिन्हें की उन्हें पता है। असीं अपनी डोल ते बगाना बंदा नहीं चढ़न देंगे। ये डोलां साडियां साडे खेत लोगों को देना चाहता, कदी नहीं होएगा। आ पंजाब दे भरा साडे जिस तरह पाकिस्तान का बार्डर है, सूला ला के कंडे ला के तारल डक्के खड़े ने। मोदी ने बच्चों तरस नहीं किया। माइयां 70 साल दी 85 साल के बुढ़े खनौरी बार्डर से बैठे ने। किसी को यह नहीं भी असीं आके नाका खोल दईए। जिमींदार भरा ने हरियाणे दे उन्होंने चाह पानी दे रहे हैं, दुध दे रहे हैं जाके। यार साडे देश असीं गुलाम आ, साडा देश है, असीं दिल्ली साडी है, दिल्ली बनाई असीं। प्रधानमंत्री साडा इन्हें एक बार भी सुलह की बात नहीं की, एक भी समझौते की बात नहीं की। गाँव में झगड़े हो जाते हैं, शहरों के झगड़े होते हैं, कुछ सुलह की बात होती है। इन्हें एक बार भी जिमींदारों की बात नहीं की। कोरोना की बात करता और बात करता है, इन्हें एक बार भी नहीं जिताया कि देश में झगड़ा किसानों का। मैं दिखा दूं आपके चैनल के बाद, जैसे मैं मीडिया से कहता हूं, कहते हैं हम हिंदुस्तान के हैं, ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान की है, ये कोई बाहर के मुसलमान या दूसरे देश की हैं। इनकी एक भी लाइव इन्होंने तस्वीर नहीं दिखाई, किसी चैनल ने जिम्मेदार का दर्द दिखाया नहीं। हम अपना दर्द दिल्ली जाकर खुद दिखाएंगे। ये छातियाँ गोली खाने के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं बिल्कुल। पंजाब हमारे साथ, हमारा भाई है, पीछे आ रहा है। हरियाणा के अपने भाई को लेके जाएगा, दिल्ली पहुँच गए, हम सारे वर्ल्ड को बताएंगे भी हमारे साथ हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये देश भारतवर्ष है, सब धर्मों का देश है।
इस देश को बनाने के लिए राजपूत, जाटों ने, सिखों ने, मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी है, आज उनको दबाया जा रहा है। ये नहीं है, तानाशाही नहीं चलेगी। हिंदू सिख हम भाई भाई हैं, पर ये लड़ा लड़ा के वोटों की राजनीति कर रहे हैं। बोले सोनिहाल, किसान एकता, किसान एकता, किसान यूनियन जिंदाबाद, बोले सोनिहाल। तस्वीरें हैं करनाल की। बात की जाए किसानों की, जो किसानों के चेहरे पर रौनक है वो लौट चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ा बैरिकेड कहे जाने वाला करनाल का बैरिकेड को भी कहीं ना कहीं किसानों ने उखाड़ फेंका और प्रशासन द्वारा जो बैरिकेड लगाए गए थे उनको भी एक बार विफल कर दिया गया है। और काफ़ी भारी संख्या में किसान पहुँचे हैं। उनका जो जोश है वो बरकरार है। पानी के, गैस के, आंसू के गोले छोड़े जाते हैं, लेकिन उनकी परवाह किए बिना किसान आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और अपने मुकाम दिल्ली पहुँचने में कहीं ना कहीं कुछ ही समय में दिल्ली पहुँच जाएंगे। बताया जा रहा है कि आगे भी इस तरह के बहुत से बैरिकेड लगाए गए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि अगर हमारे आगे चीन की दीवार भी आए तो उसको भी कहीं ना कहीं हम फांदने में पीछे नहीं हटेंगे और आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं किसान। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेगा आपको। उपायुक्त महोदय पहुँचे हैं, खुद अपने ड्रेस डाल रखी है। कहीं ना कहीं जो एक किसान हैं हज़ारों की संख्या में वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो रोकने के लिए हम कार्य करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर DCSP खुद बड़े अधिकारियों ने भी कहीं ना कहीं हेलमेट डाला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको रोकने के लिए हर संभव कार्य करते नजर आ रहे हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर अपने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वाटर एक कैनन का कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है और जो आंसू गैस के गोले हैं वो भी छोड़े जा सकते हैं, जिस तरह की स्थिति बन रही है। काफ़ी संख्या में यहाँ पुलिस प्रशासन के भी कर्मचारी मौजूद हैं, बड़े अधिकारी मौजूद हैं। और बात की जाए किसानों की, किसान भी हज़ारों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और जितने भी बैरिकेड लगाए थे, ट्रक लगाए थे, उन्हें रोकने के लिए बड़े से बड़े ट्रकों को भी कहीं ना कहीं सफल करते नज़र आ रहे हैं और साइड में कर कर किसान आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इस तरह से जो वाटर कैनन है उसको चलाते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल की, वाटर कैनन वाटर चला दिया है और दूर दूर तक जो मारे गए हैं वो किसान हैं आपके, वो भी काफ़ी करते नज़र आ रहे हैं। करनाल की अपडेट के लिए इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर छोटी से बड़ी खबर आपको मिलती रहेगी। वहाँ वाटर कैनन द्वारा कहीं ना कहीं वाटर के है, कहीं ना कहीं वो मात्र किसानों को बचाने किया जा रहा है, लेकिन किसान अपनी जगह से टस से मस नहीं होते नजर आ रहे। किसान डटे हुए हैं। तस्वीरें हैं करनाल की। छोटे से बड़ा बैरिकेड तोड़ दिया है किसानों ने और वो जो प्रशासन द्वारा है, प्रशासन लाइक को शेयर करना ना भूलें। किस तरह से आमना सामना होता नजर आ रहा है किसानों में और प्रशासन में आमना सामना होता नजर आ रहा है और जो किसान है काफ़ी गुस्से में है और कहीं ना कहीं पीछे हटने का जो कार्य है वो करते नहीं नजर आ रहे हैं। किसान आगे बढ़ चुके हैं और वाटर कैनन द्वारा वो किया गया था। किसान आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और काफ़ी गुस्से में है। ट्रक किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पहुँच चुके हैं किसान और कहीं ना कहीं जो बैरिकेड है सारे बैरिकेड तोड़ दिए हैं और कहीं ना जो वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है उसको भी विफल कर दिया है किसानों ने और किसान भारी संख्या में यहाँ पहुँच चुके हैं। बने रहिए। इस तरह से जो किसान है जो बैरिकेड लगाए गए थे उनको विफल कर दिखाया किसानों ने, जो एक से दो दिन पहले तक कहीं ना कहीं जो हाईवे जाम किया हुआ था प्रशासन द्वारा गाड़ियां लगाकर, ताकि आम जन को भी कहीं ना कहीं परेशानी जरूर हो रही थी और किसानों को रोकने का हर संभव कार्य किया जाता, लेकिन किसानों ने आते ही इस तरह से नीति बनाई कि इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं वो जो बैरिकेड लगाए थे बड़े बड़े बैरिकेड उनको हटा दिया गया है और कहीं ना कहीं दिल्ली कूच का जो उनका इरादा था सफल होता नजर आ रहा है।
उसका कहीं ना कहीं जो इरादा है वो सफल होता है। हर बैरिकेड तोड़ दिखाया किसानों ने। और भी तोड़ेंगे, जितना दम हो लगा लो, जितने बैरिकेड है सब टूटेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी की छत शासन ने जो बैरिकेड थे वो खुद ना लगाकर आम नागरिकों के क्यों लगाए ये बैरिकेड? ये जो इन पर बन पड़ा वो कर लो, खुली चेतावनी है, प्रशासन का इस्तेमाल कर रही सरकार, कर ले उसके हाथ की बात है। लेकिन किसानों में इतना जोश है, इनकी ईंट ते ईंट बजा देंगे, इनने अपनी औकात बता देंगे। इसलिए मोदी देश की औकात क्या है? इसने दिल्ली तो किसान पहुंचेगा, चाहे हम मरा गया दिल्ली पहुंचेगा। जो इसने करना हो कर ले बस। जो किसानों में एक जोश है वो जोश बना हुआ है और प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं वाटर कैनन का यूज़ किया गया, लेकिन वो ना घबराए और कहीं ना कहीं वाटर कैनन को भी विफल कर और किसान आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। पूरा हाईवे जाम है, आम पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन किसानों का भी यही कहना है कि जो उन्होंने बैरिकेड लगाए हैं, ट्रक बड़े बड़े लगाए हैं, वो अपनी ये प्रशासन ने खुद के क्यों ना लगाकर आम आदमी के क्यों ना ट्रक वो रेत बजरी से भरे क्यों लगाए हैं, लेकिन फिर भी किसानों ने कहीं ना कहीं एक संयम रखा और उन ट्रकों को नुकसान ना पहुंचाकर कोई आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं करनाल का जो बैरिकेड था उसको पार कर यहाँ से निकलते नजर आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कहा जाने वाला प्रशासन करनाल का, उसको भी इन हजारों की संख्या में करनालों ने विफल कर दिखाया और काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की एक गाड़ी थी कहीं ना कहीं वो इमरजेंसी के लिए आई थी सर्विस फायर वाली, उसको भी कहीं ना कहीं सेफ्टी नजर आ रही है। किसान यहाँ पहुँचे हैं, किसानों का कहना है कि जो पानी बचाते हैं बचा लो, हम इस कहीं ना कहीं जो वाटर कैन है इसको भी खत्म कर देंगे, लेकिन प्रशासन के आगे झुकने वाले नहीं हैं किसान। नजर आ रहे हैं। जो बैरिकेड लगाया गया था, करनाल का सबसे बड़ा बैरिकेड माना जा रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं विफल कर दिया गया है और जो प्रशासन 2 दिन से कहीं ना कहीं पुख्ते इंतजाम किए गए थे उनको विफल करके किसान दिल्ली कूच करने के लिए निकल चुका है। और जो दिल्ली, उनका कहना है कि दिल्ली अब दूर नहीं है, वो कुछ ही देर में दिल्ली पहुँचने वाले हैं।